हाय लोग, कैसे हो? तो वेलकम दी बैक बैक द वेलकम और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू और गलत सीन से भरी पड़ी टॉप 8 हॉलीवुड एक्शन मूवीज़ की। सारी की सारी मूवी एक्शन से भरी हुई है। सारी मूवी हिंदी में अवेलेबल है। तो करते हैं। ऑपरेशन क्रोमाइट इंडियन वॉर के दौरान नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर कब्जा कर लिया था। जनरल लैंगथरसन एक खुफिया ऑपरेशन क्रोमाइट शुरू करते हैं। इसके लिए कैप्टन जांग हाक्सू की टीम दुश्मन की सेना में घुसपैठ करती है। उनका मकसद इंचोन फोर्ट पर हमले से पहले वहां की जानकारी इकट्ठा करना है। टीम भारी जोखिम उठाती है, दुश्मन के शक और मौत से खेलती है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या कैप्टन जांग वक्त पर सही लोकेशन जनरल को भेज पाएंगे? क्या वे दुश्मनों से बच पाएंगे? और आखिर में क्या ये ऑपरेशन सफल हो पाएगा? टाइम टू हंट ये कहानी एक डिस्टोपियन कोरिया की है, जहां आर्थिक हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। चार दोस्त जून सोक, की हुन, जंग सोक और सांग सू देश छोड़कर बेहतर जिंदगी के लिए ताइवान जाना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए पैसे की जरूरत होती है, तो वे एक गैंग के अड्डे पर डाका डालते हैं। डकैती तो सफल हो जाती है, पर अब उनके पीछे एक खतरनाक कातिल हार्शल चैट पड़ जाता है, जो बिना रुके उनका शिकार करता है। अब शुरू होती है बचे रहने की रेस। स्पेस स्वीपर्स धरती लगभग बर्बाद हो चुकी है और इंसान अब स्पेस में रहने लगा है। फिल्म की कहानी एक स्पेस कचरा उठाने वाली टीम द विक्ट्री के इर्द गिर्द घूमती है। ये लोग स्पेस में घूमते कचरे को इकट्ठा कर बेचते हैं। एक मिशन के दौरान उन्हें एक रोबोट लड़की मिलती है, जो असल में एक खतरनाक हाइड्रोजन बम होती है। धीरे धीरे टीम को पता चलता है कि ये लड़की मासूम है और एक साजिश के बीच फंसी हुई है। अब टीम उसे बचाने और दुनिया को विनाश से रोकने की कोशिश करती है। फाइनल राय, ये मूवी विजुअली दमदार और दिलचस्प है। द नेगोशिएशन इस फिल्म की कहानी एक कुशल पुलिस नेगोशिएटर हायुन की है, जिसे एक इंटरनेशनल हथियार डीलर मिन ताए गु के द्वारा किए गए होस्टेज सिचुएशन को संभालने के लिए बुलाया जाता है। ताएगु ने कोरियन पुलिस और एक रिपोर्टर को बंधक बना लिया होता है। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, हायुन को पता चलता है कि ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, जिसमें ऊंचे पदों पर बैठे लोग शामिल हैं। पूरी फिल्म में हाई टेंशन, माइंड गेम्स और क्लाइमैक्स तक जबरदस्त ट्विस्ट आते हैं, जो दर्शकों को बांधे रखते हैं। कन्फेशन ऑफ मर्डर इस फिल्म की कहानी एक सीरियल किलर और पुलिस अफसर के बीच की जबरदस्त जंग को दिखाती है। एक अफसर चोई को फमिन साल पहले हुए मर्डर के सिका कोई सुराग नहीं मिलता। अचानक एक युवक लीडू सोक सामने आता है और किताब में सारे मर्डर की डिटेल्स लिखकर पब्लिकली कबूल कर लेता है कि वही कातिल है। लेकिन ट्विस्ट यह कि वह कानून के अनुसार जान ही पा सकता, क्यों? क्योंकि सकी लिमिट खत्म हो चुकी है। फिर कहानी में नए रहस्य खुलते हैं और असली कातिल की सच्चाई चौंका देती है। द एज ऑफ शैडोज जापानी कब्जे वाले कोरिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है। कहानी एक कोरियन पुलिस ऑफिसर ली जंग चूल की है, जो जापानी सरकार के लिए काम करता है, लेकिन अंदर से कोरियन स्वतंत्रता सेनानियों के साथ सहानुभूति रखता है। उसे एक मिशन सौंपा जाता है, एक गुप्त विद्रोही संगठन को पकड़ने का। जब वह संगठन की सदस्य किम वू जिन और उसके साथियों से मिलता है, तो उसका जमीर जागता है। फिल्म में चालाकी से भरा हुआ जासूसी, दोहरी वफादारी और भावनात्मक टकराव दिखाया गया है। क्लाइमैक्स में सब कुछ दांव पर लग जाता है। द टाइगर यह फिल्म या जंगलों की कहानी है, जब जापानियों का राज था। फिल्म का मुख्य किरदार है चोई डू सोक, जो कभी कोरिया का सबसे बड़ा शिकारी था, लेकिन अब जंगल में शांति से जी रहा है। जापानी अधिकारी आखिरी कोरियाई बाघ को मारना चाहते हैं और डू सोक को फिर से शिकार के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन यह बाघ कोई आम जानवर नहीं है, यह कोरियाई जंगलों की आत्मा जैसा है। फिल्म इंसान और प्रकृति के संघर्ष को बहुत गहराई से दिखाती है। कहानी इमोशनल, धीमी लेकिन असरदार है। द आउटलॉज ये कहानी है सन 2004 के सच्चे गैंग वॉर पर आधारित, जहां मासोक पुलिस अफसर मासुकडो और उसकी टीम चाइनीज कोरियन गैंग्स के बीच चल रही खतरनाक लड़ाई को रोकने की कोशिश करते हैं। जब एक क्रूर गैंगस्टर छांग चेन सियोल में आकर स्थानीय माफिया को मारकर कब्जा करने लगता है, तो इलाके में खून खराबा मच जाता है। मासुकडो बिना किसी डर के इस गैंगस्टर का सामना करता है। फिल्म में दमदार एक्शन, पुलिस और क्रिमिनल्स के बीच की जबरदस्त टक्कर दिखाई गई है। अंत में
जबरदस्त एक्शन और रियल कहानी पर बनी ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। द टैक्सी ड्राइवर। यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक साधारण टैक्सी ड्राइवर किम सेबो को एक जर्मन पत्रकार पीटर को ग्वांगजू शहर ले जाना होता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वह एक खतरे से भरे क्षेत्र में जा रहा है, जहां पर सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन को हिंसक तरीके से कुचल दिया है। जैसे जैसे वह शहर में पहुंचता है, वह खुद देखता है कि सेना कैसे निर्दोष लोगों को मार रही है। शुरू में पैसा कमाने आए ड्राइवर की सोच बदल जाती है और वह पत्रकार की मदद करता है सच्चाई दुनिया के सामने लाने में। ओल्ड बॉय इतिहास। ये कहानी है ओ जैसू नाम के एक व्यक्ति की, जिसे बिना किसी वजह के 5 सालों तक एक कमरे में बंदी बनाकर रखा जाता है। अचानक उसे रिहा कर दिया जाता है, लेकिन अब उसका एक ही मकसद है, उस इंसान को ढूंढना जिसने उसकी जिंदगी नर्क बना दी। जवाब ढूंढते हुए वह एक लड़की मिदो से मिलता है और धीरे धीरे दोनों करीब आते हैं। लेकिन जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है, रहस्य और भी डरावना और चौंकाने वाला हो जाता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत ही शॉकिंग है।